राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे और ज़िंदगी को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपको देने वाली हूँ बहुत ही विशेष उपाय, जो कि पूर्णिमा वाले दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप इस काम को कर सकते हैं। और या फिर किसी भी, आपको अगर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे आर्थिक तंगी आ रही है, कैश फ्लो सही नहीं है, पैसों की दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, समस्या अगर आर्थिक है, तो आपके आर्थिक फ्लो को सही करने के लिए कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो आपको करना है। और ये काम अगर आप पूर्णिमा में, हर पूर्णिमा में लगातार करते रहेंगे, तो इससे आपका विशेष आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो इस बारे में आज मैं बात करूँगी। और इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, जहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ न कुछ नया, छोटे-छोटे रील्स लेकर आती हूँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी डेली ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स भी देगा। इस विश्वास के साथ अगर आप इस काम को करते हैं, बहुत ही सरल उपाय आपको बताऊँगी मैं, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और नियम पूर्वक अगर हर पूर्णिमा में किया जाए ना, तो इसके रिज़ल्ट 100% आते ही आते हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले ये बताऊँ कि पूर्णिमा यानी कि फुल मून, पूर्णमासी का दिन, जो कि बहुत ही खास होता है और हम इसको समर्पित करते हैं चंद्र देवता को, भोलेनाथ को। भोलेनाथ को क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के सर पे चंद्रमा है विराजमान। और अगर हम इस दिन भोलेनाथ की अभिषेक कच्चे दूध से करते हैं, तो चंद्रमा का भी अभिषेक हो जाता है। लेकिन पूर्णिमा में क्या क्या उपाय करने हैं, चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको, जिनको भी लगता है कि उनकी कैश फ्लो सही से नहीं है, मतलब पैसे आते तो हैं लेकिन फ्लो नहीं है, मतलब आज आ रहे हैं तो कल चला गया, फिर परसों आया, फिर नहीं टिका, फिर आता है, फिर चला जाता है जिनका, ठहरता नहीं जिनका, उनके लिए ये विशेष है। विशेष क्या है कि आपको चंद्रमा को अर्घ आज के दिन ज़रूर देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ यानी कि आपको चांदी का कोई भी बर्तन आपको ले लेना है, चाहे वो छोटा सा ग्लास हो, छोटी सी कटोरी हो, छोटा सा कुछ भी हो। आपको एक चांदी का वो ले लेना। अगर मान लीजिए आपके पास चांदी नहीं है, तो स्टील का कोई बर्तन ले लीजिए। स्टील के अंदर एक चांदी का सिक्का कम से कम आप डाल लीजिए, और अगर सिक्का भी नहीं है तो चांदी का भी चलेगा, स्टील का भी चलेगा। चलिए, आपको करना क्या, उसमें कच्चे दूध भर लेने हैं। रात के समय, पूर्णिमा का जो महत्व होता है रात के समय होता है, तिथि आप उस हिसाब से देखेंगे। रात के समय चंद्रमा को ओम चंद चंद्राय नमः, फिर से बोल रही हूँ, ओम चंद चंद्राय नमः का जाप करते हुए, जैसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा शीतलता का कारक होता है, चंद्रमा माँ का कारक होता है, चंद्रमा हमारे कैश फ्लो का कारक होता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में उच्च के स्थान पर बैठा है, तो वो आपको मनी फ्लो ज़रूर से ज़रूर देगा। कुंडली प्रेडिक्शन के लिए जो दिया गया नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ही कम है, व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपको चंद्रमा को आपने अर्घ डाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, लक्ष्मी माता, विष्णु जी की आराधना आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र आज के दिन अगर अर्पण करते हैं, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आज की रात यानी कि पूर्णिमा की रात के बारे में बात कर रही हूँ मैं। पूर्णिमा की रात को कनक धारा स्रोत, एक तरह का स्रोत होता है, जिसे आप ज़रूर से ज़रूर गूगल में जाके, यूट्यूब से जाके, कहीं से भी निकाल सकते हैं। किताबें में भी मिलती हैं। आजकल बुक्स का उपयोग लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए नेट के सहारे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। कनक धारा स्रोत आप सुन सकते हैं यूट्यूब से, आप चाहे तो आप इमेज निकाल कर पढ़ सकते हैं। आप किसी भी तरह कनक धारा स्रोत का पाठ कर लीजिए। आपको एक दिया जलाना है, जिसके अंदर 3-4 बूंदे आपको गुलाब के इत्र के मिलाने हैं, और उस दिए को प्रज्वलित जब आप करेंगे, तो ये चंद्रमा को अपने दोनों हाथों से उनकी आरती उतारिएगा और कहिएगा, जिस तरह से आप शीतल हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरह से हमारा मन को भी शीतल करें, हमारा मन को शांत करें, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं, हमारे ज़िंदगी में कैश फ्लो लाएं, हमारे ज़िंदगी में पैसों की कमी आप ना रखें। ऐसा कहकर अगर आप चंद्रमा की आरती उतारते हैं और उसके बाद उस दिए को आप ले जाकर अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि
उत्तर पूर्व कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ले जाके उसे रख देते हैं। थोड़ा सा चावल का आसन देंगे। चावल यानी कि कच्चा जो चावल होता है बासमती राइस या कोई भी अरवा चावल जिसे हम कहते हैं, अक्षत कहते हैं, जो कि टूटा हुआ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसको रखकर उसके ऊपर आप दिया को ईशान कोण में प्रज्वलित करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की रोशनी में एक कोई भी मतलब आपको खीर बनानी है अपने घर पे हर पूर्णिमा में। खीर जब आप बनाएंगे तो आपको याद रखना है, खीर में प्रयोग आपको चीनी का नहीं करना है। आपको जो धागे वाली मिश्री आती है मार्केट में, वो जाके खरीदना है। खरीद के उसके प्रयोग से आप खीर बनाइए और उस खीर के अंदर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और एक चांदी का सिक्का उसके अंदर डालकर चांदी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में चंद्रमा की रोशनी में इसको रखें और उसको एक चलनी से किसी चीज़ से ढक दीजिए। रात भर उसको रहने दीजिए। सूर्योदय के ठीक पहले उसको ले आकर अपने घर पर रखिए। यानी कि जैसे मान लीजिए रात को अगर आप 11 बजे रखते हैं तो आप 12:30 बजे तक वहाँ से उठा लीजिए। 1-1.5 घंटे का समय बहुत होता है। तो आप वहाँ से खीर को उठाएंगे, अपने सहपरिवार, अपने परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबको खिलाएंगे। इससे होगा क्या, इससे आपकी बीमारी दूर होगी, इससे आपका मन शीतल रहेगा, इससे कैश फ्लो बढ़ेगा, चंद्रमा का आशीर्वाद मिलेगा। कोशिश करें पूर्णिमा वाले दिन जितने कम वस्त्र पहन के आप चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आज के दिन आपको शिव जी के मंदिर में भी 5 बाती वाला दीपक रात्रि के समय ज़रूर प्रज्वलित करके आना चाहिए, जो कि घी का दीपक होना चाहिए। 5 रुई की बाती एक ही घी के दीपक में आप उसको डालिए, डालकर जलाइए। आज के दिन किसी भी जल वाले स्थान यानी कि पोखर हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गई, गंगा हो गई, कहीं पर भी आपको घी का दिया आज रात्रि के समय ज़रूर जलाना चाहिए। इससे आपको आशीर्वाद मिलता है। वाटर बॉडी, वाटर एलिमेंट जो होता है वो हमें कैश फ्लो बढ़ाने में मदद करता है। वो हमें हर तरह की सुख सुविधाएं देने में हेल्प करता है। आज के दिन जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जो बच्चे स्टडी सही से नहीं कर सकते, जिसकी आपकी लगता है कि अगर आपको मतलब उनका जो पावर है, कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कम है, तो उनके लिए उपाय ये है कि आज के दिन उनको ज़रूर से ज़रूर चाँद के नीचे रखा हुआ जल चांदी के बर्तन में आप रख देंगे, पानी को ढक देंगे और उसके बाद जिस तरह से आपने खीर को उठाया उस तरह उस पानी को उठाएंगे, अपने बच्चों को पिलाएंगे। और इसके अलावा अगर मोती जिसे हम कहते हैं पर्ल, ओरिजिनल पर्ल आप हमारे पास से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ओरिजिनल पर्ल आप अगर उन्हें पहनाते हैं, मोती धारण करवाते हैं, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर उन्हें आता है तो वो गुस्सा शांत होगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर में बढ़ोतरी होगी, पढ़ाई में एकाग्रचित होकर वो पढ़ पाएंगे, अपना मन बैठा पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, आपको पैसे का फ्लो दिख नहीं रहा, कहीं से भी आते हुए पैसे नज़र नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, आज के दिन अपनी माता से भेंट स्वरूप एक चांदी का छोटा सा चौकोर या चांदी का छोटा सा सिक्का, चौकोर होगा तो ज़्यादा अच्छा, अगर नहीं है तो एक छोटा सा चांदी का सिक्का अपनी माता से गिफ्ट लीजिए और लेकर इसे अपने पर्स के अंदर रख दीजिए, जिससे आप खर्च नहीं करेंगे। इससे आपकी बढ़ोतरी इनकम में बढ़ेगी। इससे आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जॉब से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं चल रही होंगी तो वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा करने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी बढ़ोतरी ज़रूर होती है। आज के दिन कोशिश करिए सफ़ेद मिठाइयाँ अगर बच्चों को दान कर सकें, 1 रुपए का सिक्का दान कर सकें या कुछ भी खाने पीने का भोजन सामग्री दान कर सकें, तो ये अपने आप में ही बहुत खास होता है। आज के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है। आज के दिन आप किसी को भोजन करवा सकते हैं, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको खाने का कुछ दान कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। खीर का भंडारा कर सकते हैं तो अच्छा होता है। जल का भंडारा कर सकते हैं तो अच्छा होता है। किसी मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर मटके में पानी भरकर एक पंखा, एक खरबूजा, तरबूज, आम, जो भी फल आपको मन करे, 5 प्रकार के फल अगर आप शिवलिंग वाले मंदिर में जाकर अर्पण करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 5 प्रकार के फल आप अगर भेंट करके आते हैं, पीपल को स्पर्श नहीं करेंगे, सिर्फ रख कर चले आएंगे तो अच्छा होता है। आज के दिन हल्दी का पानी का छिड़काव पूरे घर पर करना बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन
जो सरसों होती है, पीली सरसों पूरे घर पर छींट दीजिए, उसके नेक्स्ट डे उसको झाड़ कर बाहर निकालें। ऐसा करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आशा करती हूँ आज की जो मेरी वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इन उपायों को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को सरल बनाइए और आपकी जो भी समस्याएं हैं, माता रानी से मैं एक ही कामना करती हूँ कि वो सारी समस्याएं का समाधान कर दे और सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।